कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। पंच अड़मोयारो ऐसो पंच नमोयारो सव पाव अनाशिनो सब पावक अनाशिनो मंगलालं च सवेशिं मंगलानं च सवेशिं बढ़मं हो मंगलम अड़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। एक बार एक धनी व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों का लेखा जोखा कर रहा था। उसने लिखा कि मेरे जीवन की शुरुआत में मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास 100 करोड़ की संपत्ति है। पहले मैं बड़ा साधारण था, आज नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में मेरी गिनती होती है। पहले मुझे कोई नहीं पूछता था, अब सैकड़ों लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं। पहले मैं एक टूटी सी साइकिल पर घूमता था, आज मर्सिडीज में मैं घूमता हूँ। ये मेरी जीवन की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। उपलब्धियों के ब्यौरे में लिखते लिखते लिखा उसने, मैंने 20 साल की उम्र से अपने कैरियर की शुरुआत की, आज मैं 80 साल का हो गया हूँ। 60 वर्षों में मैं साधारण से असाधारण तो बन गया, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि इसके आगे क्या होगा। मैं आप लोगों से भी सवाल करना चाहता हूँ, 20 से 80 के बीच में
आपने भी बहुत चीज़ें हासिल की होगी, है ना। मान लो 20 वर्ष की उम्र में आपने 5 लाख से अपना धंधा शुरू किया हो और 50 साल में उस 5 लाख को 5 करोड़ में बना दिया, 20 से 70 के हो गए। उसके बाद 5 लाख का 5 करोड़ तो हो गया, लेकिन ये 5 करोड़ का क्या होगा? 70 के बाद मरोगे, मरोगे कि नहीं मरोगे? महाराज इतनी जल्दी मत मारो, कम से कम 100 तो पूरे हो जाने दो। अरे 100 भी पूरे हो, लेकिन एक दिन तो तुम्हें पूरा होना होगा। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, जो जवान था बूढ़ा होकर, वह जो जवान था वो बूढ़ा होकर, वह बूढ़ा होकर पूरा हो गया। जवान था, जो जवान था वह बूढ़ा होकर पूरा हो गया। तो कब तुम बूढ़े होगे और कब पूरे होगे कोई ठिकाना है? हाँ, और अब तो बूढ़ा होने की भी गारंटी नहीं है, अब तो जवान ही जवान ज़्यादा जा रहे हैं, है ना। तो उसके सामने सवाल आया कि इसके आगे क्या होगा, मुझे इसकी चिंता है, ये चिंता मुझे सता रही। बस उसके आगे सब शून्य होगा और कुछ भी नहीं होगा। न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा, सब कुछ राख होगा। ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है ना, जो एक दिन खाक में बदल जाना है, जिसे एक दिन राख बन जाना है, आखिर उसे अपनी जीवन की उपलब्धि के रूप में कैसे गिना जाए? गिन सकते हैं क्या? बोलो। हाँ, अब मैं आपसे कहूं कि आप अपने जीवन की उपलब्धियां गिनाएं तो क्या गिनोगे? महाराज हमारे पास इनके अलावा गिनने के और कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी हमने इन्हीं को गिना है ना, इन्हीं को गिना है ना। तो मैं तो कहता हूँ, गिन रे चेतन ध्यान से कितने और बचे हैं दिन, रोते रोते रातें काटी, बेचैनी में काटा दिन, गिन रे चेतन ध्यान से गिन, कितने और बचे हैं दिन। कितने दिन बचे? विचार करने की बात है कि जीवन की उपलब्धि के रूप में किसे गिना जाए। भारतीय तत्व चिंतकों ने जीवन को बड़े व्यापक दृष्टि से व्याख्यायित किया और उन्होंने लिखा कि जीवन की वास्तविक उपलब्धि क्या है और सच्चे अर्थों में जीवन किसे कहा जाए। आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? बोलो, सच्चा जीवन क्या है? हाँ? और देवशास्त्र गुरु की शरण में आना, और हाँ, अपने स्वभाव में आना, और थोड़ा बोलो। हम जीवन की बात कर रहे हैं, मरण की करने लगे। देखिए, शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृतम। भारतीय संस्कृति में
उसी जीवन को जीवन कहा गया है जिसमें शांति हो, तुष्टि यानी संतोष हो, पवित्रता हो और आनंद हो। क्या चाहिए जीवन के लिए? क्या चाहिए? शांति, तुष्टि, पवित्रता और आनंद। इसका कोई अर्थ नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, इसका कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी कितनी पहचान है, इसका कोई लाभ नहीं कि तुम्हारी कितनी पकड़ है, पहुंच है, प्रभाव है, प्रताप है। ये सब ऊपरी बातें हैं। असल बात तो ये है कि शांति है कि नहीं, तुष्टि है कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं, आनंद है कि नहीं। बोलो, है? हाँ? आज तुम्हारे पास जितना पैसा है 25 वर्ष पहले तो इतना नहीं होगा। बोलो, था क्या? पर थोड़ा ये बताओ, 25 वर्ष पहले जितनी शांति थी उतनी आज है? क्या हो गया? सब कहने को तैयार हैं। 25 वर्ष पहले जितना पैसा था आज जितना पैसा है 25 वर्ष पहले उतना पैसा नहीं था। पर मैं आपसे सवाल करता हूँ, 25 वर्ष पहले जितनी शांति थी आज उतनी शांति है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ? पैसा आ गया इसलिए शांति चले गई। तो मैं वही आशीर्वाद दे दूं 25 वर्ष पहले जाने का? क्यों? बोलो, कितनी विचित्रता है। एक तरफ हम जान रहे हैं कि पैसे से अशांति है और दूसरी तरफ हम पैसे को ही शांति का आधार मानकर रात दिन उसके पीछे पागल हैं, है ना? सवाल शांति का है। शांति क्यों नहीं? बोलो, शांति क्यों नहीं? शांति केवल इसलिए नहीं क्योंकि हमने अशांति के कारणों को गले लगा रखा है। क्या कर रखा है? अशांति के कारणों को गले लगा रखा है। पता है किसको किसको गले लगाया आपने? बोलो, पता है? आप जिनके चक्कर में हो वो सब अशांति के कारण है। पर मुश्किल ये है कि आप उसे ही शांति का आधार समझकर अपनाए हुए हो। इसी का नाम व्यामोह है। और जब तक यह व्यामोह बना रहेगा तुम दुखी बने रहोगे। क्यों है अशांति? बोलो, अशांति का कारण क्या है? हाँ? मोह। 4 बातें आज बता रहा हूं जो जीवन को अशांत बनाती है, जिसके कारण मनुष्य दुखी होता है। वह है अहंकार, आग्रह, आवेश और आसक्ति। क्या है? अहंकार, आग्रह, आवेश और आसक्ति। बोलो, इनको अपना रखे हो कि नहीं? हाँ? पूरी तरह महाराज अपना नहीं रखे हैं, रोम रोम में बसा रखे हैं, है ना? सबसे पहले क्या है? अहंकार। शांति मिलती है महाराज जी। अहंकार जब थोड़ा पुष्ट होता है ना तो छाती फूल जाती है, उस समय आनंद आता है। आता है कितनी देर?
आज मनुष्य यदि दुखी है तो अपने अहंकार के कारण दुखी है। अहम रुलाता है, वो अंदर से तोड़ता है, लेकिन विडंबना ये है कि मनुष्य उस बात को मानने के लिए राजी नहीं होता। देखिए, आपका अहंकार आपको कहां कहां दुखी करता है, और उस अहंकार के कारण कैसे अशांति होती है। एक छोटा बच्चा होता है ना, चलते चलते खेल खेल में गिर जाए तो नहीं रोता, और कोई देख ले तो। ये क्यों? एक बच्चे में कोई नहीं देखे, गिरेगा, उठेगा, दौड़ लगा देगा, और कोई देख ले तो। एक बच्चा अचानक रोने लगा। माँ ने पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहा है? बोले गिर गए थे। बोले कब गिरा था? बोले 9 बजे। बोले अभी तो 10 बजे, अब क्यों रो रहा है? बोले कब, तब कोई देखने वाला नहीं था। ये एक उदाहरण है। एक बच्चे के मन में भी ये बात आती है। आज आपके अंदर जो अशांति है, उसमें सबसे बड़ा कारण है स्टेटस। क्या है ना? आप सब लोग अपने स्टेटस के पीछे परेशान हैं। उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा भार उठा लेता है। होता कुछ है और दिखाने की कोशिश कुछ और करता है। अपनी हस्ती और हैसियत को भूलकर जब व्यक्ति काम करता है तो टेंशन तो सिर पर आता है। देखिए, स्टेटस के चक्कर में आदमी की कैसी बैंड बजती है, बताऊं आप? स्टेटस के चक्कर में आदमी की कैसी बैंड बजती है। एक व्यक्ति ठीक ठाक था, लेकिन जितना था उससे कहीं ज्यादा अपने आप को मानता था लखपति, 100 करोड़पति बन का करता था। ऐसा कि करोड़पति हो, गले में मोटी कंठी, हाथ में हीरे की अंगूठी, और पर्स में हमेशा 25-50 हजार रुपया रख के चलता था। दिखता भी था कि आदमी अच्छा संपन्न है। हमारा प्रवास था, बहुत पैसे खर्च करता था। थोड़ी थोड़ी बातों में हजारों रुपए फूंक देता। कोई बात करे, बोले अरे गुरुदेव आए हैं, बड़े भाग से आए, इनके लिए थोड़ा बहुत खर्च कर दे तो क्या, मेरी बहुत कमाई। और लंबी लंबी दे। कई लोग हैं बहुत फेंकते हैं। कुछ दिन ठीक ठाक चलता रहा, लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता भी थोड़ी बढ़ गई, और जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी वो अपना दिखावा भी वैसा करने लगा। लेकिन असलियत तो कुछ और थी। हकीकत में उसके पास न उतना पैसा था, न उतनी क्षमता थी। ये खर्च कैसे करता? तो जाए जिससे उधार मांग मांग के काम करता। या तुम आज 5,000 दे दो, तुम 10,000 दे दो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, कल 2 दिन में लौटा दूंगा, 4 दिन में लौटा दूंगा। अब ये करता करता लोगों ने दिया, भाई ठीक है, अच्छा है, भला पूरा आदमी है, देगा। कुछ दिन तो इसकी टोपी उसके सिर चलते रहे, लेकिन कितने दिन चलेगी? पर्यूषण होने तक अब भेद खुलने लगा।
भेद खुलने लगा और सब लोग उससे मांगने लगे, ये तो मेरे से भी पैसा पक्की, मेरे से भी, मैं भी उससे पाता हूँ, मैं भी उससे पाता हूँ, मैं भी उससे पाता हूँ। फिगर करीब 15-17 लाख का हो गया। इतने रुपए कर्ज कर लिए और कर्ज करके फूंक दिए। अब ये हुआ कि अब किसी का सामना करने की भी हिम्मत नहीं। कल तक सबकी नज़रों में अच्छा आदमी अब सबका देनदार बन गया, बुरा हो गया। अब वो इससे थोड़ा डिप्रेशन में आ गया। उसकी धर्मपत्नी उसे लेकर मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा, भैया ये सब क्या है? बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो। बोले क्या हो गई? महाराज मेरे मन में एक धुन सवार हो गई कि महाराज आए हैं, महाराज बहुत बड़े हैं और महाराज के पास अच्छे अच्छे पैसे वाले ही घूमते हैं, तो मैंने सोचा आपके चरणों में जगह बनाने का यही एक तरीका है। हमने कहा देख बाबा, तू मेरे चरणों में तो ऐसे भी जगह पा जाता, मेरे पास तो साधारण लोग भी आ जाते हैं, लेकिन तू जिस तरीके से जगह बनाने की कोशिश की, सबकी नज़रों से गिर गया। फिर मैंने लोगों को बुलाया। उसके मन में बड़ी ग्लानि थी, इस चीज़ की समझ तो आ गई थी, और लोगों को बुला के समझाया, भाई इस बच्चे ने गलती किया है, इसको माफ़ करो। और उस लड़के के पिताजी से कहा कि जो कुछ देनदारी है आप गारंटी लो और अपनी जो कुछ संपत्ति उससे सल्टा करके इसको सेटल करो। लोगों ने भी कहा महाराज जी हम लोग इसको, कुछ लोगों ने जिनकी छोटी छोटी रकमें थी छोड़ दिया, लेकिन उस आदमी को तब समझ में आया कि झूठी शान दिखाने का परिणाम क्या होता है। आप लोग ऐसा फिजूल में करते हो कि नहीं? सिंपल रहो, शांत बने रहोगे, और स्पेशल बनोगे तो अशांत हो जाओगे। क्या करते आप? सिंपल बनकर जीना चाहते हो कि कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हो? अरे महाराज कुछ अलग हटके है ना, ये हटके है ना, ये सब गड़बड़ है। संत कहते हैं जीवन में कुछ करना है तो खटके करो, डटके करो, हटके बात मत करो। मेहनत करो, डटे रहो, लेकिन अनावश्यक बातों को अपने ऊपर हावी कभी मत होने दो। यह आपको तोड़ेगा, अंदर से निचोड़ेगा। आज स्टेटस के चक्कर में तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, लोग अशांति पाल रहे हैं, कर्जा लेके घी पी रहे, हो रहा है। सामने वाले ने किया मुझे भी करना है, उससे अच्छा करना है, उससे अच्छा दिखना है, बड़ा गड़बड़ है। एक आदमी ने अपना मकान बनाया, मकान उसका ठीक ठाक था, लेकिन पड़ोसी ने ज़्यादा अच्छा मकान बना लिया। अब वो उसको परेशानी हो गई। अब क्या किया, उसने बैंक से लोन लिया और 1.5 करोड़ रुपया मकान में खर्चा कर दिया। क्यों? उससे अच्छा मकान। अब 1.5 करोड़ रुपया मकान में खर्चा किया, 80 लाख रुपया बैंक से कर्जा लिया। अब कर्जा लिया सो EMI और ब्याज। दुकान जैसी चलती थी, अपनी गाड़ी अच्छे से चला रहा था। अब मकान बनाने के चक्कर में अब बैंक का EMI कैसे भरे, जैसे तैसे तो घर की गाड़ी चलाता था। अब क्या हुआ, 5, 7, 10 महीना उसने किस्त भरी, और जब किस्तें बंद हो गई, बैंक नोटिस पे नोटिस दे, NPA चस्पा हो गया, सिर पकड़ कर बैठ गया। अब क्या है,
अब क्या करे, दुकान भी बैठ गए क्योंकि दुकान की पूंजी भी लग गई। मुझे बताया, मैंने कहा जरूरत क्या थी, तेरा मकान क्यों कम था। अरे महाराज यही तो गलती हो गई, देखा उसने मकान बनाया हम भी बना लेंगे और सोचा अपन कर लेंगे। अब करो, मरो और क्या करोगे। महाराज कई रात से उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज ये सो नहीं पाते, रात की नींद उड़ गई, मुझे डर है डिप्रेशन में न चले जाए। मैंने कहा बैंक तो छोड़ेगा नहीं, अब कोई रास्ता निकालो। संयोग उसका एक मित्र था, उसने कहा ठीक है भैया तू मकान मेरे नाम कर, मैं बैंक का पूरा व्यवस्था करता हूँ। उसने बैंक का पूरा पेमेंट किया, मकान की उतनी कॉस्ट थी, मकान उसने अपने नाम किया और उसको कुछ रुपये दिए और कहा अब एक फ्लैट में रहा और चैन की नींद काट। जब से वो फ्लैट में चला गया शांति से रह रहा है, उसे समझ में आ गया क्षमता से बाहर बढ़कर काम करने का अंजाम क्या होता है। ये सब कौन करा रहा है, ये क्या है, स्टेटस। और भाइयों आप लोग ये बाहरी ठाट को अपना स्टेटस मानने की भूल क्यों करते हो। बोलो किसका स्टेटस बढ़ा, तुम पैसे वालों का कि हम बिना पैसे वाले का। बोलो हाँ, किसका स्टेटस बढ़ा, नीचे बैठने वाले कि जिनको तुमने ऊपर बिठाया उसको। तो दम से तो बोलो हाँ। तो अगर तुम्हें अपना स्टेटस ही बनाना है तो फिर नीचे क्यों बैठे, ऊपर आ जाओ, ऑफर है। क्यों ये व्यामोह, आखिर क्यों। ये अवधारणा बदलनी चाहिए ना। मनुष्य का जीवन स्तर उसके बाहरी ठाठ से नहीं, उसके आंतरिक विचार और व्यवहार से बनता है, उसके चरित्र की पवित्रता से बनता है। वो अपने अंदर उद्घाटित कीजिए। बताओ आप अचानक किसी अपरिचित के घर में घुसोगे, घुसने देगा क्या? हाँ, और हम जैसे साधु किसी के घर में चले जाए तो क्या करेगा? हर्षित होगा, अहोभाग्य मानेगा, पांव प्रक्षालन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और तुम घुसो तो उज्जैन के करोड़पति भी हो तो धक्का मार के निकाल देगा। कहाँ से चले आए तुम हमारे घर में? अब बताओ स्टेटस किसका अच्छा? तो फिर फटीचर क्यों बने हो? अपना स्टेटस ही बढ़ाना चाहते हो तो सही दिशा में आगे बढ़िए। ये फालतू शान बर्बादी की पहचान, ये ध्यान में रख करके चलिए। ये आपको अशांत करेगा। ये मन का अहंकार है, लोग क्या कहेंगे, अशांति देता है। फिर हम क्यों झुके? दूसरी बात सुपीरियरिटी का भाव, मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, और मैं श्रेष्ठ इतना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी अश्रेष्ठ। मैं उच्च तुम तुच्छ, मैं ऊंचा तुम ओछे, मैं अच्छा तुम बुरे, मैं सुंदर तुम असुंदर। ये जो चीज है, अपने मैं को पुष्ट करने की जो वृत्ति है, ये मनुष्य को अशांत करती है। करती कि नहीं करती? बोलो हाँ। मनुष्य अपने ईगो को, अपने अहम को जितना विस्तारित करता है, उसकी अशांति भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। सबसे पहले समझिए अहंकार है क्या। अपनी काल्पनिक छवि को वास्तविक छवि मानना,
या इसे ऐसा कहें कि अपनी वास्तविक छवि को भूलकर काल्पनिक छवि को ही अपनी छवि मान लेना। हर मनुष्य अपनी एक छवि बना के चलता है। मान लिया मैं एक बड़ा आदमी हूँ, बड़ा सेठ हूँ, मेरी बड़ी पहचान है, मेरी अच्छी रेपुटेशन है, मेरी सब में चलती है, तो मैं ऐसा हूँ। तो जो मैंने अपनी छवि मान ली, मैं एक बड़ा साधु हूँ, मेरा बड़ा नाम है, हजारों लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, सब मुझे सुनने को लालायित होते हैं, ये मैंने अगर अपनी छवि मान ली तो मेरी कोशिश होगी उसी छवि को मेंटेन करने की, और जिससे वो पुष्ट होगा उससे मैं खुश होऊंगा, और उस छवि को जब आघात पहुंचेगा तो मैं तिल मिलाऊंगा, है ना। सबके साथ ऐसा होता है। तो हर मनुष्य ने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है और पूरी जिंदगी उसी छवि को मेंटेन करने में खपाता है। मेंटेन हो नहीं पाता। रेत का महल आखिर कब तक टिकेगा? टिकेगा क्या? जो घनौंदा है पल में भसक कर गिर जाएगा। कल्पना है, कल्पना का की उम्र नहीं होती। आज है कल खत्म हो जाएगी। हमने उसे गढ़ा है और हम उसको मेंटेन करने की कोशिश में भले लगे रहें, लेकिन एक दिन सब फुस होना है। पर हम उसी में लगे रहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में, दूसरों को नीचा दिखाने में अपनी ताकत लगाते हैं और उसमें अशांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइन को लंबी करने की जगह दूसरे की लाइन को छोटी करने में शक्ति खपाते हैं और पूरे जिंदगी बेचैन होते हैं। जो आदमी अपने आप को जितना बड़ा मानता है उसका अहंकार उतना बड़ा होता है, और जिसका अहंकार जितना बड़ा होता है उसकी अशांति भी उतनी बड़ी होती है। एक छोटे बच्चे से कुछ कह दो उसको बुरा नहीं लगता, लगता है क्या? क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बच्चा मान रखा है। उसका ईगो उतना बड़ा नहीं है क्योंकि बच्चा मान रखा है। पर वही बात एक बड़े आदमी से कह दो तो उसको दुख होगा, क्योंकि उसने अपने ईगो को बड़ा बना रखा है। एक भिखारी का कोई अनादर कर दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मानता है मैं भिखारी हूँ, दीन हूँ। लेकिन किसी सेठ का अनादर कर दे, वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। मेरी इंसल्ट कर दी, जानता नहीं मैं कौन हूँ। संत कहते काश तू इतना जान लेता कि तू कौन है, तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो मान रखा है अपने आप को सेठ, पर सच्चे अर्थों में हो तो तुम भी भिखारी। और सेठ को भिखारी बनते देर थोड़ी लगती। बोलो, एक दिन तो सबको जाना है, और भिखारी सेठ बन सकता है, सेठ भिखारी बन सकता है। लेकिन ये हमारे मन की जो कल्पना है वो हमें रुलाती है, दुखी बनाती है। तो अपने आप को औरों से बेहतर दिखाने की जो चाह है, ये जो सुपीरियरिटी का भाव है, ये हमें दुखी बनाता है। इसी कारण व्यक्ति रुआब झाड़ने की कोशिश करता है। इसी कारण व्यक्ति विस्तारवादी नीतियां अपनाता है। हमें क्या करना? नंबर 1 बने रहना है। ये अशांति का कारण है। संत कहते हैं हमें कुछ बनना है, इस बात को दिमाग से हटाओ। मुझे अपने आप में रमे रहना है, इस बात को मन में बिठाओ। कुछ नहीं बनना, बस जो हूं वही रहना है, बात खत्म। हम क्या दिखाना चाहते हैं? ये अशांति का एक बड़ा कारण है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, सब छोड़ के चले जाओगे। किसका रुआ? 2 सेठ के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा मेरा बाप अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया।
दूसरे ने कहा मेरा बाप अपने पीछे 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। एक कह रहा 10 की छोड़ गया, दूसरा कहा 20 की छोड़ गया। बाजू में 2 भिखारी के बच्चे थे, वे आपस में बात कर रहे थे। उनने दोनों की बात सुनी और कहा ये दोनों उल्लू के पट्टे हैं, ये दोनों उल्लू के पट्टे हैं। सेठ के बच्चों ने ये बात सुनी, तमक कर कहा ए क्या बोलता है? बोले कुछ नहीं, आपकी बातें सुनकर बोल रहे। बोले क्या बोल रहा है? दोनों उल्लू के पट्टे। कैसे बोल रहा है उल्लू के पट्टे? बोले इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से एक कह रहा है कि मेरा बाप 10 करोड़ छोड़ गया, एक कह रहा है मेरा बाप अपने पीछे 20 करोड़ छोड़ गया। मुझसे पूछो मेरा बाप अपने पीछे पूरी दुनिया छोड़ गया। क्या छोड़ गया? पूरी दुनिया छोड़ गया। तो एक दिन जो छोड़ना ही है ना, तो क्यों मगर पच्ची क्यों कर रहे हो? इतनी माथा पच्ची मगजमारी क्यों? सोच को बदलना है। अगर अशांति से बचना चाहते हो, अपने अहंकार को हटा दीजिए। पलट के बात कहता हूँ, जहाँ आपकी शांति खंडित होने लगे वहाँ अहंकार को छोड़ दीजिए। इतना कर सकते हैं आप? पूरी तरह अहंकार नहीं छोड़ सकते। जहाँ मेरे मन की शांति खंडित होने लगे वहाँ अहंकार को आड़े नहीं आने दूंगा। अपनी असलियत को स्वीकार कर लूँगा, झुक जाऊंगा, नम जाऊंगा, समझौता कर लूँगा, समर्पित हो जाऊंगा। कर सकते हैं आप ऐसा? आज से अपनी प्रैक्टिस में इस बात को लाना शुरू कीजिए और इसे अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए कि जहाँ मेरे मन की शांति खंडित होने लगेगी वहाँ मैं ईगो को कहूँगा गो। कर सकते हैं? दूसरा, जहाँ मेरे संबंधों में खटास आने लगे वहाँ ईगो को कहूँगा गो। अहंकार हमारे संबंधों में खटास लाता है। संबंध की बात है, अहंकार नहीं। वहां प्रेम चाहिए। प्रेम और आत्मीयता से संबंध टिकते हैं और अहम और उत्तेजना से संबंध खंडित होते हैं। आप किसको प्रश्रय देते हो? प्रेम और आत्मीयता को अथवा अहम और उत्तेजना को? किसको? हाँ? अगर किसी में आपस में खटपट होती तो झुकने को तैयार रहते हैं? हाँ? बड़ी मुश्किल हो जाती। कौन झुके? हम क्यों झुके? हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। शीत युद्ध जारी रहता है आप लोगों का, होता है कि नहीं? पति पत्नी में अनबन चल रही थी और अनबन में बोलचाल बंद थी। अब एक दिन भाई साहब को सवेरे से जाना था। ये बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, उस समय मोबाइल और अलार्म की व्यवस्था नहीं थी। सवेरे 5 बजे ट्रेन पकड़नी थी और भाई साहब की उठने की आदत 8 बजे थी। धर्मपत्नी सुबह जल्दी उठ जाती थी। धर्मपत्नी के सहयोग के बिना उठना संभव नहीं है और धर्मपत्नी से बोलूं कैसे? दिमाग लगाया, तकिए के पास एक पर्ची रख दी। सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, 4 बजे उठा देना। पर्ची लिख दी, 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, 4 बजे उठा देना। ठीक है,
भाई साहब उठे तो 8 बज गए। अब बड़बड़ाना शुरू। कितनी अर्जेंट मीटिंग थी, कितना बड़ा नुकसान हो गया, ट्रेन छूट गई, कहा था 4 बजे उठा देना, कोई नहीं सुने। और गुस्से में तकिया उठा के इधर उधर फेंका कि तकिया के नीचे एक पर्ची मिली, 4 बज गए हैं, कृपया उठ जाओ। बोलो, ये तमाशा है कि नहीं? बोलो, है ना? और आप लोग ये तमाशा रोज करते हो। अरे भाई साहब, थोड़ा सा के देते तो क्या बिगड़ जाता? साथ रहना भी मजबूरी है, एक दूसरे के बिना काम भी नहीं होना, फिर भी तनातनी क्यों? भाई झुकना सीखो, विसर्जित कर दो, बच जाओगे। जहां मेरे संबंध खंडित होने लगे, वहां हाथ जोड़कर सॉरी कहना सीख जाइए। पर क्या बताएं, आजकल तो छोटा सा बच्चा भी सॉरी कहने को तैयार नहीं होता। हाँ, एक बार की बात है, एक बच्चा था छोटा सा, करीब 3 साढ़े 3 साल का। उसने क्या किया, मेरी पिच्छी उठाई और उठा के हाथ में रख लिया। मैंने कहा तो उसकी माँ ने उससे पिच्छी लेके वापस मेरे तखत पर रख दिया और बेटे से कहा, बेटा सॉरी कर ले। सॉरी महाराज। काय को बेटा सॉरी कर? बेटा काय को बेटा महाराज से सॉरी कर ले, मैं भी देख रहा था कि इसकी परिणति क्या है। और जब माँ ने 2-3 बार कहा और मैं बच्चे की तरफ देखा तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, पर सॉरी नहीं कहा बंदे ने। हमने पूछा ये क्या मामला है? बोला महाराज जी इनकी पापा का असर। ये इनके पापा का असर तो होता है। हमने पूछा क्या? बोला महाराज वो कभी सॉरी उनसे नहीं होती, करी नहीं, सीखे नहीं। तो तुम क्या कर रहे हो? विचार करने की बात है। अहंकार को विसर्जित करना बहुत जरूरी है। तीसरा, जब आप गुरुजनों के पास आओ, अहंकार को छोड़ के आओ। कई लोग हम लोगों के पास आते, अपना परिचय देते, महाराज मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे भाई साहब, आप इन सब बातों को कहने की जगह ये कहना पसंद क्यों नहीं करते कि गुरुदेव मैं आपके चरणों का सेवक बनना चाहता हूँ। अध्यक्ष मंत्री पदाधिकारी खूब आते हैं, सेवक तो कुछ ही आते हैं। और बेचारे उन सेवकों को तुम कमेटी अध्यक्ष मंत्रियों के चक्कर में जगह भी नहीं मिलती। और मैं तो सेवकों को ज्यादा पसंद करता हूँ, बाकी को दूर, है ना। गुरुओं के पास बाकी सब बातें छोड़ के आओगे तो बहुत कुछ पाओगे। मध्य प्रदेश के एक बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी, साहित्यकार और राजनेता भी थे, मंत्री भी रहे, विट्ठल भाई पटेल, नाम सुना होगा। झूठ बोले कौवा काटे उन्हीं ने लिखा है। ये जो गीत है ना, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, ये उनका ही गीत है, मुझसे बहुत जुड़े थे। जब वो आए और लोग उनका परिचय दे, ये पूर्व मंत्री, ये ऐसे वैसे, तो हमेशा कहते कि मैं जब गुरुदेव के पास आता हूँ तो अपना सारा ओहदा अपने जूतों के पास छोड़ के आता हूँ, वहीं उतारता हूँ। यहाँ तो बस मैं चरणों का सेवक हूँ। और वो चरण पकड़ लेते थे।
ये बात बहुत गहरी है, समझने की है। यदि और बातों को लेकर के आओगे तो गुरुओं से जो प्राप्त करना है उससे वंचित रह जाओगे, और साधारण बनकर आओगे तो असाधारण बनकर जाओगे। धार लीजिए आज से। और चौथा, मां बाप के सामने अपना अहंकार खत्म करके जाओ। कई लोग माँ बाप के सामने भी अपनी अकड़ दिखाते हैं, बल्कि माँ बाप के सामने ज्यादा अकड़ते हैं। किसके सामने अकड़ रहे हो? जिनने तुम्हें पैदा किया, जिनने पाल पोस कर बड़ा किया, जिनने तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया। आज तुम उनको अपना ज्ञान दे रहे हो। बोलो, जिनने तुम्हें बोलना सिखाया तुम उन्हें ही चुप रहने की सलाह देने लगे हो। उनके सामने अकड़ कतई नहीं। प्रण कर लीजिए, माता पिता महान होते हैं। इस दुनिया में लाने का श्रेय उनका ही है। उनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी ही कृपा का प्रसाद है। इसलिए उनके आगे क्या अहंकार? उनके आगे तो हमेशा नतशीस रहना चाहिए। ये सोच अपने अंतरंग में विकसित कर ले तो आपके अंदर नम्रता आएगी। उनका बहुमान करोगे, उनके प्रति श्रद्धा बनेगी, जीवन सुकून से भरेगा। आप इन बातों को ध्यान में रखें और अशांति से बचने के पहले कारण अहंकार को कम कर ले। ये चारों जगह अगर अपने अहंकार को कम कर लिया, जहाँ शांति खंडित होने लगे वहाँ अहंकार को विस्तार नहीं देना। जहाँ संबंध टूटने लगे वहाँ अहंकार को तिलांजलि देना। गुरुओं के सामने अहंकार का त्याग करना है और माता पिता के सामने कभी अहंकार को सिर न उठाने देना। बस ये बातें आत्मसात हो गई तो जीवन में शांति की शुरुआत होगी। बाकी बातें और करनी थी, समय हो गया, ये क्रम चलेगा। अहंकार के बाद है आग्रह, आसक्ति और आवेश। इन्हें हम धीरे धीरे कम करें ताकि जीवन में शांति का अनुभव कर सके। समय आप सबका हो गया है। हम समय पर प्रारंभ करते हैं और समय पर ही छोड़ते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा, कल भी आप समय पर आएंगे। कल विशेष कार्यक्रम है 7:30 बजे से भावना योग का कार्यक्रम। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का एक अभिनव प्रयोग है। भावना योग के बल पर आप अपनी शारीरिक, मानसिक और चैतसिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो 7:30 बजे कल आएंगे और कल का कार्यक्रम 7:30 से 9 बजे तक चलेगा। 10-5 मिनट आगे पीछे होगा। उसी में प्रवचन और भावना योग। कल अलग से प्रवचन नहीं होगा। तो आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो ठीक 7:30 पर आए। आप बहुत सारे लोग भावना योग से परिचित होंगे, पर जिनका परिचय नहीं है वे भावना योग को वेबसाइट पर या प्रामाणिक ऐप पे देख ले, पता लग जाएगा। लाखों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और कल आप आए और भावना योग से एक बार परिचित हो जाए तो निश्चित वह आपके जीवन के भावनात्मक विकास का आधार बनेगी। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।